हे एवरीवन, दिस इज भारत फ्रॉम पढ़ाकू.com। सो यार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सुपर 100 एग्जाम, जो कि एमपी में अब की बार 26 जून को होने वाला है। होपफुली आप सभी बच्चों ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है सो यार इसका कोई इलाज नहीं है बेसिकली। मतलब आपकी लास्ट डेट निकल चुकी है अब। सो आपको करना क्या है, सुपर 100 एग्जाम को कैसे फिल आउट करना है, ये सारी डिटेल मैंने बताई है प्रीवियस वीडियो में, वो वीडियो देख सकते हैं बेसिकली। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं कि आप सुपर 100 एग्जाम का जो सिलेबस है, लेवल 1 आपका लेवल तो होता नहीं, सुपर 100 एग्जाम जो एमपी में होता है उसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। पहले हम डिस्कस करते हैं जो सुपर 100 एग्जाम होता है। एमपी में जो की बार 2022 में जो ये एग्जाम होने वाला है, इसमें हम बेसिकली पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चों को कंसीडर करवा के हम उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। बाकी चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हो चाहे कॉमर्स वाले बच्चे, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, बट बेसिकली इस वीडियो में कोई भी आर्ट्स या कोई भी कॉमर्स की बात डिस्कस नहीं की जाएगी, केवल पीसीएम और पीसीबी की ही बात डिस्कस की जाएगी। तो केवल हम आज की इस वीडियो में पीसीबी और पीसीएम का ही सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये पहले डिस्क्लेमर दे दिया गया आपको, फिर मत कहना भैया आपने हमें बताया नहीं था। ये तो थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर हो गया। अब मैं आपको पहले इस एग्जाम के बारे में बताता हूँ बेसिकली एग्जाम होता क्या है। देखिए, इस एग्जाम में आपको, आप में से कोई भी 100 बच्चे जो कि इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, उन बच्चों को, उनमें से 100 बच्चों को कोचिंग दी जाती है फॉर JEE और नीट के लिए। इसके लिए भी 100 बच्चे, इसके लिए भी 100 बच्चे, टोटल 200 बच्चे हो गए। तो ये आपके लिए सिलेक्शन लिए जाते हैं 100 बच्चे। ओके, इन 100 जेई वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो कि इंजीनियरिंग लाइन में जाने चाहते हैं, आईआईटी लाइन में जाना चाहते हैं, और ये एम्स या डॉक्टर लाइनिंग में जाना चाहते हैं। एम्स आप इसको कुछ मत कहिए, नीट रखिए, क्योंकि नीट मोस्ट पॉपुलर, और इधर आईआईटी जेडब्ल्यू। तो यहाँ पे ये तो बेसिक आपकी जो प्रिपरेशन करवाएंगे वो इन पे फोकस रहने वाली है। उसके साथ कई और भी एग्जाम्स होते हैं, उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली आपको वहां पे प्रिपरेशन 2 एग्जाम की करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको कई स्कॉलरशिप्स हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कोई ओलंपियाड्स हो जाएंगे। उसके बाद में कंपटीशंस की तैयारी, ऐसे कई एग्जाम्स हैं जिनकी आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। जो कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ये जो सब्जेक्ट हैं, इनसे ओरिएंटेड जो भी सिलेबस का या जो भी कंपटीशन में पूछा जाता है, उनकी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी सुपर 100 एग्जाम एमपी में। बेसिकली आप एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। इस एग्जाम को प्रिपेयर करते टाइम आप एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो था थोड़ा सा एग्जाम का रिव्यू, या एग्जाम का क्या है, क्या कुछ है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको दे दी। अब बात करेंगे आपको सुपर 100 एग्जाम एमपी का सिलेबस क्या है। हर बच्चे के मन में यही डाउट, भैया सिलेबस कैसे कवर करे, कैसे क्रैक करे एग्जाम को। सबसे पहले सिलेबस को ही डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी राइटिंग सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। सबसे पहले देखिए आपका मैथमेटिक्स, आपका क्या क्या पोर्शन आने वाला है। पीसीएम का हम डिस्कस करें सबसे पहले। #1 है आपका पीसीएम। पीसीएम का आपका जो बेसिक्स आपका रहने वाला है, एक तो फिजिक्स इंक्लूड हो गया आपकी इसमें, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये इंक्लूड होने वाले हैं पीसीएम वालों के लिए। और आप इधर पीसीबी वालों का भी ले लीजिए, *2 पीसीबी। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड
एंड बायोलॉजी। ये इतने यहाँ पे आपके सब्जेक्ट इंक्लूड होने वाले, मैं दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है ना कॉमन, डिफरेंस केवल इनका ही है। ये आपस में अपोज करेंगे, बाकी ये दोनों ऐसे नहीं लेते, ऐसे रखते हैं। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अलग है, बाकी सब सेम है। और कौन कौन सी क्लास का सिलेबस आने वाला है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों 9th और 10th कंप्लीट, यानी कि आपकी 9th 10th की साइंस प्लस आपकी मैथ। इधर भी सेम ही रहने वाला है, 9th और बेसिकली आपकी जो 10th है इसका आपका साइंस बस, 9 10th की साइंस है, इधर मैथ करने की जरूरत नहीं है, बट इधर मैथ करनी पड़ेगी आपको। बट इसके साथ साथ क्लास 11th के भी कुछ पोर्शन पूछा जाता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। सिमिलरली यहां पे भी क्लास 11th का मैथ भी, बायो भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री भी एंड फिजिक्स भी। तो क्लास 11 का कुछ पोर्शन आता है, क्लास 9 10 पे टोटल ओरिएंटेड रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका पेपर है वो 77% 9th और 10th की साइंस। अगर साइंस की बात करें तो इसको कर लेते हैं हम 43%, 40 अप टू 50 कर लो, साइंस आता है। चाहे मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, हर बच्चे के लिए 50% साइंस 9th और 10th की आएगी। बट अगर जो मेडिकल वाला बच्चा है, मेडिकल के लिए इस बच्चे के लिए साइंस कितने की आएगी? 77% साइंस आएगी। और इस बच्चे के लिए हम कह सकते हैं 50% आपकी साइंस, 27% आपकी मैथ, क्लास 9th और 10th की। ये है कहां की? 9th और 10th की, 9 to 10th, इधर भी 9th और 10th की। हाँ, और ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं हर बच्चे के लिए 50% तो आएगी, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो। बट यार मैथ 27%, बायो आपकी केवल साइंस में इंक्लूड हो रही है। इसके साथ साथ जो 11th का पोर्शन आने वाला है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इधर बायो साइड नहीं हो पाएगी, बट केमिस्ट्री फिजिक्स आपकी हो जाएगी 11th की। सो ये तो था बेसिक्स आपका रिव्यू, एक बार एग्जाम के सिलेबस का रिव्यू था। इस टाइप का आपका सिलेबस यहाँ से आता है। अब हम बेसिकली मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ, टॉपिक वाइज तो नहीं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बट आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि कैसा आपका सिलेबस रहने वाला है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन है, तो दोनों बच्चे देख लीजिएगा इसको। पहले देख लेते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का सिलेबस किस ओरिएंटेड रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस पूछा जाएगा? फिजिक्स के लिए आपको 9th मेजर सब्जेक्ट लेना है, फिर 10th में आप इसको माइनर ले सकते हो। इसको कह सकते हो आप 100 में से 60% 9th का, 30% 9th का, 10th का और 11th का बिल्कुल ही नामात्र 10% सिलेबस आपका पूछा जाएगा। अब 10th में कौन सा यूनिट है जो कि 30% की वेटेज में मेन होता है? एक तो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप विद्युत कहते हो, ये आपका मेजर है। इधर इसके साथ साथ एक और चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा
परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइटिंग में इतना मत कीजिए क्योंकि मैं वीडियो लेंथी होने वाली है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये आपके 2 चैप्टर्स, केवल 2 यूनिट्स आपके 10th में मेजर सब्जेक्ट है, जो कि आपको 30% की वेटेज में यहां तक कवर करनी है। बाकी 9th के आपको सारी फिजिक्स करनी पड़ेगी यार। और बेसिकली कौन से आपको, वो यहां पे देखिएगा, फोर्स हो गया, फोर्स यानी बल, जितने भी आपके बल से रिलेटेड है, मोशन होगी, गति, इन दोनों से रिलेटेड और भी लेसन है वो आपको करने पड़ेंगे। ये तो था फिजिक्स का। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो बेसिकली आपको क्लास 9 की फिजिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। 10th पे आप थोड़ा सा लाइक ले सकते हो, 11th पे तो बिल्कुल भी। 11th में क्या आता है, 9th का एडवांस आता है, सेम 9th वाला ही है बट उसका थोड़ा सा एडवांस। जैसे 9th में तो हम ऐसे कहेंगे कि आपके पास ये एक बॉडी है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं उसी टाइप का। क्वेश्चन तो क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ 9th और 10th में, 9th और 11th का कैसे कोरिलेटेड है। आपको कह दिया जाएगा कि ये एक बॉडी है जिसका मास, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका वेट mg है और इधर ये फोर्स F से वर्क कर रही है, रोलिंग बॉडी है। सो आपको ये एंगल थीटा और ये फोर्स दे रखा होगा आपको अप्रोक्सीमेटली, ये हाइट दे रखी होगी आपको, मान लीजिएगा h विल बी 33 में 30 मीटर, और इधर ये दे रखी होगी आपको 20 मीटर, और इधर ये आपको फोर्स दे रखा होगा 15 न्यूटन। आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। ये है आपका 11th का। और 9th के बेसिस पे क्या हो सकता है, आपको ये थीटा वाला पोर्शन ना आए, आपको केवल यह कहा जाए ये किस स्पीड से आएगा, इसकी स्पीड निकालो, इसकी गति निकालो। तो स्पीड निकालने के लिए आप पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकालोगे। इसका मास मान लीजिएगा 5 kg है, तो आप यहाँ पे मास रखोगे इसको, फिर इसका एक्सेलरेशन जो भी आप निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर उसकी वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे इसकी स्पीड निकाल सकते हो। ऐसे थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा बट एक्यूरेट 9th से नहीं होगा। सो 10% आपका बाहर से भी आ सकता है, जो आप इसको 11th का भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए मेजर आपकी रहने वाली है 10th, जिससे आपका 53% सिलेबस आएगा। 9th का आपका 37% और 11th का 10%। हर किसी में 10% ही आएगा 11th का। और 10th का तो सारा केमिस्ट्री करनी है आपको, कंप्लीट केमिस्ट्री, जितनी भी आपकी रासायनिक विज्ञान है वो आपको सारी करनी है। 9th में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो बता देता हूं। अणु तथा परमाणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 लेसन कर लीजिएगा आप। एक आप 1 to 20 पीरियोडिक टेबल, ये याद कर लीजिएगा बस। 11th का कुछ नहीं आने वाला। 11th का बिल्कुल 10% मैंने ज्यादा लिख दिया यहाँ पे, ऐसे लिखिए, ये 45% और ये आपका 2% आता है केमिस्ट्री का, तो बिल्कुल भी, जिसमें क्या पूछा जाता है आपसे, मोलैरिटी वो इसी में आ जाएगा आपका, इन दोनों लेसनों में आपका आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप क्लास 11 की करके जाओगे तो आपका मेजर केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी मैथमेटिक्स की, फिर बायो की, एंड फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। सो मैथ्स
मैथ्स की वेटेज हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो क्लास 10th का है वो आएगा 45%, 9th का भी आएगा वो भी 45%, और 11th का भी आएगा वो भी 10%। दोनों में सेम वेटेज है और दोनों में आपको करने क्या है, मैथ्स के चैप्टर्स। वो चैप्टर कौन से करने हैं वो आपको अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो मिलेगी मैथ वालों के लिए। बायो वालों के लिए सेपरेट वीडियो आएगी कौन से यूनिट करने हैं। बट एक बार मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ, आप कौन सी क्लास पे फोकस कर सकते हो। फोकस आपको इसमें मैथ में दोनों क्लासों पे करना पड़ेगा, 9th और 10th पे। पहले आप फोकस कीजिएगा 10th पे, पहले 10th। मेजोरिटी होती है अगर 45% है, ये 45 है, कई बार ये 60 चला जाता है और ये 40 पे रह जाता है, 30 पे रह जाता है। तो मेन आपका 10th है, फिर 9th, फिर 11th। पहले 10th पे फोकस कीजिए। ये था मैथ का ओवरव्यू दिया मैंने, मैथ का डिटेल सिलेबस नहीं बताया। डिटेल सिलेबस में आपको आने वाली और वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको मैथ के यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा। बट उससे पहले आपको एक बार पता तो होना चाहिए किस क्लास से कितना आएगा, उसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट करें ना। बायो का भी ऐसे ही बताने वाला हूं मैं। बायो का एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, बट बायोलॉजी की डिटेल वीडियो आपको अलग मिलेगी। बायोलॉजी आपकी मेजर रहने वाली है क्लास 9th की, जो कि अप टू 50 लिख लो, 50%। क्लास 10th की 40% और 11th की 10%। क्लास 9th और 10th बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर कह लीजिए। 9th 10th में आपको कौन कौन से चैप्टर करने जरूरी है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, ये लेसन होगा एक यार लेसन का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जिसमें हम रिस्पिरेशन पढ़ते हैं और एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली एंजाइम्स पढ़ते हैं। बस ये 2 लेसन आपको करने 10th के। तो ये था आपका बेसिक सा एक आइडिया आपको सिलेबस में क्या क्या करना है। 10th आपको, 9th आपको सारी करनी पड़ेगी और 10th भी आपको थोड़ी बहुत करनी है। वो आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, उसमें बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट करने की आवश्यकता है। बट अभी के लिए मैंने जिस क्लास पे आपको बताया उस क्लास का आप खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी आपसे हो सकता है उतना आप खुद से प्रिपेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी हमारे चैनल पे एक ज्वाइन की मेंबरशिप का एक ऑप्शन आया है, ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी हर एक वीडियो का अर्ली एक्सेस मिलेगी। इसके साथ साथ आप हमारी हर एक वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। जो हमारे मेंबर्स होंगे उनके साथ हम पर्सनली अप्रोच करेंगे, उनको हम जितना भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है हम उनको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, केवल 29 रुपीज पर मंथ में। अगर आप वो स्टडी मटेरियल किसी भी मार्केट से या कहीं से भी खरीदते हो तो उसमें से एक एक बुक का आपको प्राइस 80, 200, 100, 200 ऐसे मिलेगा आपको। बट स्टार्टिंग प्राइस 80 है, तो वो हम आपको सारी फैसिलिटीज जस्ट 29 रुपीज पर मंथ और 59 रुपीज पर मंथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड की जाएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ भूलिएगा मत, आपको प्रिपरेशन करनी है और हम इस एग्जाम को फोड़ के रहेंगे। सो दैट्स ऑल गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस। So guys, if you enjoyed this video, please subscribe our YouTube channel. Link will be provided in the left side. As you can see our icon of the channel, press on the icon, just click on the subscribe and also watch our latest playlist and the video. Don't forget to press the notification icon for more updates.